काला धन कहीं ना निकाल के सबके खाता में जितना हमारे नाम छपा है नोट उतना ब्याज अब कुछ करीन सब अपने घरे ले गए। 150 रुपए में दाल हो गई, 2000 का सिलेंडर अब इतनी समय मद्दा कर रखे हैं, उसके बाद फिर बढ़ा रखेंगे। कोई खुश नहीं है, नहीं खुश है। हमको लोगों ऐसी सरकार नहीं चाहिए। 400 पार नहीं होगी, सरकार बदलने वाली है, कंफर्म है। ये हर चीज में 400 पार कर रहे हैं। 100 रुपए का पेट्रोल होगा 400 में कर दें। ये हिंदू मुसलमान ने कभी नहीं किया, तो फिर ये मंदिर बनवा रहे हैं, मस्जिद क्यों तोड़वा रहे हैं? ये कहते हैं कि हिंदू खतरे में हो जाएगा अगर अन्य सरकारें आ जाए। अरे ऐसा ना हो मैडम, कभी नहीं यहाँ यही सरकार में खतरा सबसे बड़ा। और अगर जमीनी स्तर पे आप देखेंगे उतर के तो युवा वाकई में परेशान है। 12-13 हज़ार की नौकरी देकर आप किसी का घर नहीं चलवा सकते हैं। जो गैस सिलेंडर या पेट्रोल डीजल गैस महंगाई और या बेरोजगारी की मार झेल रहे थे, उसका विकास बहुत अधिक हुआ है। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। लोकसभा चुनाव को लेकर लोगों के बीच क्या माहौल है जान लेते हैं। एक तरफ इंडिया गठबंधन, दूसरी तरफ एनडीए। इंडिया गठबंधन लगातार संविधान बचाने की बात कर रहा है, गरीबों की बात कर रहा है, रोज़गार की बात कर रहा है। वहीं 10 साल मोदी सरकार को हो गए, लोगों में काफ़ी नाराज़गी है जिस तरह से लोगों से वादे किए गए। क्या कुछ सच्चाई है, क्या कुछ माहौल है इस पूरे जो लोकसभा चुनाव को लेकर लोगों के बीच? बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? प्रेम नाम है हमारा। प्रेम जी, क्या लगता है इस बार क्या माहौल है? माहौल क्या है? माहौल कुछ नहीं। मोदी जी बता रहे हैं कि 1 लाख औरतन के खाता में ब्याज अब कुछ नहीं कर पा रहे हैं। 10 साल में जो वादे किए वो अरे वो कौन हो पावा? कहीं ना काला, 1 मिनट रुको, 1 मिनट, हाँ, बात करें। काला धन कहीं ना निकाल के सबके खाता में जितना हमारे नाम छपा है नोट उतना ब्याज अब कुछ करीन सब अपने घरे ले गए, अपने रिश्तेदारन के ले गए। ये तो कहते हैं हमने राशन दिया, आवास योजना। राशन दे 5 किलो में यहाँ को 1 महीना बिता पाई, 1 महीना बिता पाई को 5 किलो में, बताओ। हाँ, 150 रुपए क्या? 150 रुपए में दाल हो गई, 2000 का सिलेंडर अब इतनी समय मद्दा कर रखे हैं, उसके बाद फिर बढ़ा रखेंगे। मोदी जी तो कह रहे हैं जनता के अच्छे दिन ला दिए हमने। मोदी दिन जनता के बहुत अच्छे दिन लाए हैं। हाँ, सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं। हाँ, अभी और अच्छे दिन लाएंगे जब 3000 का सिलेंडर मिलेगा और 200 रुपए किलो दाल मिलेगी, तब पब्लिक के अच्छे दिन आएंगे। तब हम लोग मजदूरी करने आए दिन आएंगे। अभी तो कुछ छुट्टी कर लेते हैं, अभी पूरे दिन आएंगे, पूरे दिन आना पड़ेगा, तभी तो दाल खा पाएंगे। अच्छा, मोदी जी कह रहे हैं देश में बड़ी खुशहाली है। यहाँ पे कितने लोग हैं जिस इस बात कोई खुशहाली नहीं कोई है। नहीं खुश है यहाँ, कोई खुश नहीं है, नहीं खुश है। हमको लोगों ऐसी सरकार नहीं चाहिए। बड़ी जनता कह रही, सब जनता दूध भात खा रहे, हम सब जो दूध भात खा रहे हैं। हाँ, गरीब मरे जा रहे। मैडम, हमारा घर देखो चलो तू तो जौने घर में वह नहीं रहते, सोरी जो रहती वही भी घर हमारा देख लियो। चल के देखो, मैं गांव के हैं, देख पूछ लियो जहाँ महाराज है पंडित जात के हैं। पंडित जी, हाँ, 25 साल हो गए हमको, भी हमारा जॉब कार्ड भी नहीं बना, कुछ नहीं हमारे पास कह है। रहे हैं कि जो राम को लाए हम उसको लाएंगे, ऐसे जनता कह रही है। राम को कोई नहीं ला पाया। राम आए हैं अपने आप, राम को वो नहीं, मोदी नहीं लाए। मोदी जी नहीं आए। हाँ, हाँ? क्या बोल रहे हैं? ज्यादा बोल रहे हैं। राम कहीं कहलाए, राम इनका लाएंगे, राम को लाई पाए। अयोध्या में राम मंदिर जो बनाया उसी को लाएंगे। ये तो कह रहे हैं कि राम मंदिर जो अयोध्या में बना है उसी को बनाएंगे। मोदी अरे ठीक है, जो बोल रहे हैं ठीक है। जो बन जाएगा हम लोग उसी तरफ हो जाएंगे। और क्या, अभी हम आपसे कहेंगे मोदी को देंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा। जो बन जाएगा उसकी तरफ है। सरकार बदली जाए, हमारे हिसाब से सरकार बदली जाए, सरकार बदली जाए। और क्या। जो विकास के वादे हुए थे पूरे हुए? नहीं पूरी नहीं हुई। पूरे नहीं हुए। सरकार बदलनी चाहिए मैम। हाँ? जब से बीजेपी आई है, लॉकडाउन, कोरोना, नोटबंदी, कितने गलत काम हुए, अब बताइए। ये तो कह रहे हैं कि हमने इससे गरीबों को नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? ये तो कह रहे हैं कोई भी साइड भी किसी के ऊपर हुआ है? बताइए, आप बताइए। ये तो कह रहे हैं जो 70 सालों में हमने जो अन्य सरकारें नहीं की वो 10 साल में हमारी सरकार कुछ भी नहीं कर पाए हैं, बस कुछ नहीं करा है। कुछ भी नहीं। ये तो कह रहे बस हैं खाली अन्य सरकारों ने लूटा। गरीबों को मसीहा बने हुए बैठे हुए हैं बस। नोटबंदी, कोरोना है, क्या है आप बताइए। कोरोना नोटबंदी में कितने आदमी बीमार हुए? मजदूरी करते हैं यहाँ पे। मजदूरी करते हैं। हाँ, कोई राजगिरी काम करता है, कोई पेंटिंग का काम करता है, कोई लेबर करता है। जितने यहाँ खड़े हैं सब लोग यही स्टाफ के आदमी हैं। 400 पार नहीं होगी, सरकार बदलने वाली है, कंफर्म है।
कंफर्म है सरकार बदलेगी। सरकार बदलेगी। ये रात की दिला से तो हम लोग मोदी जी कह रहे हैं कि अब की 400 पार हो जाएगा। अब की बार जो अब की 100 की दाल है अब की वो 400 में करेंगे। जो अब की जो 1000 सिलेंडर अब की 400 में 4000 में कर देंगे वो। तो महंगाई तो होगी ना। तो अब कितने ये मोदी जाने वाली है अब की बार। ये हर चीज में 400 पार कर रहे हैं। 100 रुपए का पेट्रोल होगा आपका 400 में कर दें। मोदी जी तो कहते हैं कि हमने जो महंगाई कम कर दी है और मोदी सरकार में सबसे ज्यादा कम। कहाँ से कम हुआ है? 600 का सिलेंडर गिरा, 1200 का खरीदा है। फ्री में सिलेंडर दिया उसको खरीद रहे हैं। 70-75 रुपया लीटर डीजल पेट्रोल 100 रुपए में आ रहा है। रुपया जा रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई और बेरोजगारी है। महंगाई बेरोजगारी ज्यादा हो गई है। अब बेरोजगारी हो गई। दिहाड़ी मोदी सरकार ने बिजली फ्री कनेक्शन किए और उसका बिल अनलीगल बिल आ रहा है ना। 300 बिजली और 3000 बिल लेना पड़ रहा है। वो तो कह रहे हैं हम भारत को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। फ्री की मेरी बात सुनिए आप, मेरी आप बात सुनिए। उन्होंने फ्री कनेक्शन दिया, उसका मतलब 300 रुपए का 3000 महीना बिल वसूलेंगे किसी से। 100-200 का महीने का आने का मतलब 3000 महीने आ जाता है बिजली बिल। ना देहात में रीडिंग कुछ नहीं आता है। रीडिंग चेक करने आता है। लाइट चली जाती है, दिया जला के मोमबत्ती जला के खाना खाते हैं हम लोग। ऐसा है। कौन से गांव में रहते हैं? गुजरपुर में, बथरावा रायबरेली जिला। बिजली चली गई, अंधेरे में खाना खाना होता है। अभी शाम को लाइट जाती है खाने के वक्त। बाकी दिन भर लाइट रहती है। दोपहर में जाती है जब आदमी आराम करता है तब लाइट चली जाती है। तो ये तो अब की ये बीजेपी बदलनी चाहिए ना। बदलनी चाहिए। हाँ। अच्छा, ये मोदी जी कहते हैं कि हिंदू मुसलमान हमने कभी भी नहीं किया, ये सच्चाई है इसमें? मैम ये हिंदू मुसलमान ने कभी नहीं किया तो फिर ये मंदिर बनवा रहे हैं, मस्जिद क्यों तोड़वा रहे हैं? नहीं होता तो कभी नहीं तोड़वाए। क्यों मुसलमानों कह रहे हैं कि ये सब ये है, वो सबको एक साथ लेके चले। मोदी जी दबाव चल रहे हैं। अभी ये कह रहे हैं कि गरीबी हटाओ। ये कह रहे हैं गरीबी हटाओ। नहीं, गरीबी नहीं, गरीबों को हटाओ ये कह रहे हैं। यही कहिए। आइए अपने समस्या। अब ये गरीबों को हटाना चाहते हैं। क्या है, क्या मुद्दा रहेगा मोदी के बारे में? आपकी बार ये लोग क्या मुद्दा है इस बार बताइए। मुद्दा का म्हणजे मोदी घरे जाए हुए कमाई खाए जाए उन्हें दिए धंधा, सीधी सी बात। यानी अब 10 साल और मांग रहे हैं आगे। 10 साल में हार नहीं पब्लिक। अपनी 10 साल देगी जनता। एको दिन न दे, एको दिन। हाँ, हमारे तो चाहे तो बहन का इतनी नाराजगी सीट पर ते हटा दिन जाए। वो तो कह रहे जनता बड़ी खुशहाल है। जनता हवा नौवा वाला हार है कि राजा के आगे पीछे लाग रहा रहे तो वो कहत रहा कि जो है हाँ बस सबको दूध भात खा रहा और गैया छुटा के कहन साहब सब भूखन मरे जा रहे। ये आलम है। ये सही है, इस बार बदलाव है। बिल्कुल सही है। हाँ, बिल्कुल बदलाव। हाँ, बदलाव है। पहले कौनो सरकार ना कौनो चांस नहीं। कांग्रेस को लाना है, बदलना है मोदी को। कांग्रेस को लाना है। इंडिया गठबंधन। रायबरेली के हम लोग कांग्रेसी है। कांग्रेस है। कांग्रेस वो तो स्मृति ईरानी कह रही है अमेठी कांग्रेस दोनों हरा देंगे। अमेठी और अब वो देखा जाएगा, वो समय आएगी तो। खाली रसने दे के खेती का पैसा दे के बाकी आगे सब महंगाई बढ़ाए के सब कंगाल बना दिया। मरे जा रहे गरीब आदमी, लेबर आदमी मरे जा रहे हैं। हम पंचे ये तो कह रहे किसानों को, और जो किसान थे हमने उनकी आय दुगनी कर दी। इसमें कितनी सच्चाई है? अब का बप्पा पहले मार डाले, जब बप्पा भगा दिन लड़कन को तो लड़का बेचारे क्या करे। अब देखे 4 भाई हैं तो क्या करें बेचारे, कहाँ कमाए खाए जाए बताओ। अच्छा, ये कहते हैं कि हिंदू खतरे में हो जाएगा अगर अन्य सरकारें आ जाती। अरे ऐसा ना हो मैडम, कभी नहीं यहाँ, कभी नहीं यहाँ। यही सरकार में खतरा सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा इसी में खतरा मैडम। लोकसभा में कई जटिल मुद्दे हैं, जैसे बेरोजगारी, बढ़ती हुई महंगाई, लोग परेशान हो गए हैं, लोगों के रोजगार चले गए हैं और सरकार नए नए दावे कर रही है। कुछ हद तक तो इन्होंने काम सही किए थे, लेकिन कुछ हद के बाद इन लोगों ने फिर सारे उल्टे सीधे काम करने शुरू कर दिए, जिसके कारण आज युवा वर्ग बहुत परेशान है। इतना परेशान है, हताश हो चुका ये तो है। कहते हैं हमने युवाओं को सशक्त बना दिया है। कोई सशक्त नहीं बनाया, ये सब पेपरबाजी वाली बातें हैं। और अगर ज़मीनी स्तर पे आप देखेंगे उतर के तो युवा वाकई में परेशान है। 12-13 हज़ार की नौकरी देकर आप किसी का घर नहीं चलवा सकते हैं। इतनी जगहें, इतने पर्याप्त स्थानों पर खाली हैं, उनमें भर्ती क्यों नहीं कर रही सरकार? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। लोग डिग्री लिए घूम रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही है। तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है, जब प्रधानमंत्री जी इस देश में चुनाव लड़ने के लिए आए थे तो उनका ही ये पहला वचन था कि मैं 2 करोड़ रोज़गार दूंगा, 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, महंगाई कम होगी, पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे, युवाओं को नए नए अवसर मिलेंगे। कहाँ हैं वो सब बातें? तो कहीं ना कहीं वो जुमला ही तो साबित हुआ। तो मेरा कोई इनसे ना द्वेष है ना प्रेम है, लेकिन मैं जो मुद्दा इन्होंने कहा था मैं उस पर सिर्फ जो है आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कि प्रधानमंत्री जी को इस देश की जनता ने बहुत मान सम्मान दिया, प्यार किया। देखिए, राम सबकी आस्था का विषय है,
हम भी हिंदू हैं, सनातनी हैं, राम को हम भी मानते हैं, काशी विश्वनाथ बाबा को हम भी मानते हैं, मैं उनका सेवक हूँ, मैं हर महीने जाता हूँ दर्शन करने। ये सब मुद्दे सही हैं, लेकिन उनसे हट के जो मुद्दा है जो संवैधानिक रूप से चलता है उन पर तो काम करना चाहिए ना प्रधानमंत्री जी को। आपको लगता है कि जो मुद्दों पे काम करना चाहिए था वो भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है, नहीं कर रही है, असफल रही है, असफल रही है। और सबसे बड़ा जो है ये उदाहरण है, आप हम ही से नहीं किसी और भी लोगों से पूछिए, सब बताएंगे। जो विकास की धारा इन्होंने बताया था कि हम लाएंगे, उसका प्रचार प्रसार करेंगे, तो ये वही कर रहे हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर जो रोजगार युवाओं को चाहिए वो नहीं है। विकास हुआ, महंगाई में विकास हुआ, पेट्रोल में विकास हुआ, डीजल में विकास हुआ, गैस में विकास हुआ। जो अब तक की लोग जो गैस सिलेंडर या पेट्रोल डीजल गैस महंगाई और या बेरोजगारी की मार झेल रहे थे, उसका विकास बहुत अधिक हुआ। लोग 75 साल से अब तक की जो झेलते हुए आ रहे थे वो उन्होंने 10 साल में कर दिया। और जबकि मोदी जी कहते हैं कि बहुत हुई महंगाई की मार इस बार मोदी सरकार वो तो अब प्रेम करते हैं, बहुत इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन वो बात है ना कि जो आपने कहा है उसको ज़मीनी स्तर पर करके भी दिखाइए, बस मेरा तात्पर्य यही है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को लग रहा है कि जो मोदी जी ने कहा था वो कहीं ना कहीं कुछ हद तक नहीं कर पाए हैं। तो इसीलिए मेरी अपील है आपके चैनल के माध्यम से कि मोदी जी अगर तक मेरी बात मोदी जी तक जा रही है तो कृपया नौकरी और बेरोजगारी पर ध्यान दें, क्योंकि ये देश आपको बहुत चाहता है, बहुत प्यार करता है। बस मेरा यही कहना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिस तरह लगातार भारतीय जनता पार्टी ने जो भी वादे किए, 10 सालों में कितने वादे धरातल पर उतरे हैं, कितने सच्चे हुए हैं, लोगों के बीच यही जानने की कोशिश करें। तमाम मुद्दों पे हम इसी तरह लोगों के बीच चर्चा करते रहेंगे और आपको सुनाया किस तरह लोग त्रस्त हैं, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, यही सबसे बड़ा मुद्दा है और इसी पर इस बार चुनाव होगा, ना कि धर्म और जाति पर। फिलहाल हम इसी तरह लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम मुद्दों पर चर्चा करते रहेंगे। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।